हाय फ्रेंड्स। तो आज आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से ही कर रहे होंगे। आज 5 मार्च है और 5 मार्च के जो भी समसामयिक दैनिक करंट अफेयर है वो सारे इस वीडियो में अवेलेबल किया गया है। सारे करंट अफेयर बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे हैं। ये सारे एग्ज़ाम पॉइंटेड ऑफ क्वेश्चन ही हैं। सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब चलते हम लोग अपने प्रश्न की ओर। तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस द्वारा किस रोग के उपचार हेतु पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित किया गया है? तो ये किस रोग के लिए किया गया है? तो ये हालांकि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस द्वारा एक डेंगू रोग के लिए एक वैक्सीन, जो एक पहली और एकमात्र वैक्सीन होगी, डीएनए वैक्सीन का सफल परीक्षण किया गया है। और इसका सफल परीक्षण एक चूहे पे आजमाया गया जो कि सफल हुआ है। इसमें इस वैक्सीन का, डीएनए वैक्सीन का मेनली काम ये है कि ये हमारे अंदर की जो कोशिका है, हमारी कोशिकाओं में पहुंचकर और एक एंटीजन प्रतिरक्षा उत्पन्न करेगा, जो क्या करेगा, हमें रोगों से लड़ने के लिए क्षमता का विकास करेगा। मेनली क्या होता है कि डेंगू रोग में प्लेटलेट्स को बहुत ही प्रभावित करता है, बहुत ही वीक कर देता है, जिससे आदमी बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और वो कोई काम करने लायक ही नहीं होता। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि उस आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो इसके लिए नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस ने एक डीएनए वैक्सीन को विकसित किया है, जो कि ये किस रोग के लिए है? डेंगू रोग के लिए। राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा डेंगू। डेंगू एक विषाणु रोग है, वायरस एक टाइप का कह सकते हैं। और ये इस डेंगू रोग का वाहक कौन है? तो एक एंडीजी मच्छर है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में वान थुओंग को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये वियतनाम के राष्ट्रपति होंगे। और वियतनाम का राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम का राजधानी हनोई हो जाएगा। हनोई वियतनाम का राजधानी है। और वियतनाम की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो वियतनामी डोंग वियतनाम का मुद्रा हो जाएगा। वियतनाम का संसद तो वियतनाम का संसद हो जाएगा आपका नेशनल असेंबली। वियतनाम का आपका संसद हो गया। संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। और यहाँ का सबसे पावरफुल संगठन, वियतनाम का एक सबसे पावरफुल संगठन है जिसका नाम पोलित ब्यूरो है। पोलित ब्यूरो के सबसे युवा मेंबर कौन है? तो पोलित ब्यूरो के सबसे युवा मेंबर हैं वो वान थुआंग, जो अभी हाल ही में बने हैं। ये अभी बने हैं वियतनाम के राष्ट्रपति। वो वान थुआंग ही पोलित ब्यूरो के सबसे युवा मेंबर बने हैं। और ये कब तक रहेंगे वियतनाम के राष्ट्रपति? तो ये 2026 तक रहेंगे। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले हम लोग कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे कि अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अंकोरा वाट का मंदिर स्थित है आपका कंबोडिया में। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय है जकार्ता। गोल्डन पैगोडा देश, तो गोल्डन पैगोडा देश म्यांमार को कहा जाता है। G20 2022 की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह इंडोनेशिया में हुआ था। और G20 2023 का बैठक कहाँ आयोजन हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। इस बार भारत में ही किया गया है।
हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में IFSCA द्वारा से स्वीकृत प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डिकनी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो अभी ये IFSCA के द्वारा पहला डिकनी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जा रहा है, जिसकी मंजूरी गुजरात जिसका डिकनी विश्वविद्यालय डिकनी यूनिवर्सिटी का स्थापना की मंजूरी मिल चुकी है, जो कि गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। और ये जो डिकनी विश्वविद्यालय है ये किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भारत में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दो विश्वविद्यालय का स्थापना होगा, जो दोनों कहाँ होगा, दोनों ही आपका गांधीनगर में ही होगा। दूसरा वाला जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है वोलागॉग। ये भी ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा ही गांधीनगर में ही इसका भी स्थापना होगा। ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है, तो एंथनी एल्बनी है। IFSCA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो IFSCA का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसका हिंदी में होगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन डी। IFSC का फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। राइट आंसर ऑप्शन डी, गांधीनगर गुजरात में ही डिकनी विश्वविद्यालय का स्थापना किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जा रहा है। ओके, तो चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पूषा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किस शहर में किया गया। तो पूषा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। तो ये 3 जो मिली है 3 जिलों में सोने की खान, ये जो मिली है आपको उड़ीसा राज्य में उड़ीसा के 3 जिलों में सोने की खान मिली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच कौन बने हैं। तो ये बने हैं ग्रेग फुलटन इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं, नए नियुक्त हुए हैं ग्रेग फुलटन। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स द्वारा, जो एलन मस्क हैं इसके। तो क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया गया है स्पेस एक्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट और वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये तो क्वेश्चन आपके एग्जाम ऐसे छप के ही आ जाएगी। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक समिति द्वारा करने का निर्णय दिया गया। इस समिति में कौन कौन शामिल हैं। तो इस समिति में अभी के टाइम में क्या होता था कि निर्वाचन आयुक्त या फिर
अदर इलेक्शन कमीशन की जो भी नियुक्ति होती थी वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर होती थी। लेकिन अभी एक केस आया, इलेक्शन कमीशन हुआ, जो अरुण गोयल जो कि आईएएस अधिकारी थे, अरुण गोयल को 24 घंटे के अंदर उनको रिटायर करके और इलेक्शन कमीशन बना दिया गया। ये कहीं ना कहीं पहले से ही तय था कि अरुण गोयल को ही इलेक्शन कमीशन बनाना है। तो तभी तो इतनी जल्दी 24 घंटे के अंदर एक आईएएस ऑफिसर को रिटायरमेंट देकर और फिर उसको इलेक्शन कमीशन बनाना, ये कहीं ना कहीं तो अंदर की बात है। तो इन्हीं के मुद्दे पे एक अनूप बर्नवाल ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस दर्ज करवाया और अनूप बर्नवाल ने सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा उठाया कि इलेक्शन कमीशन का या फिर कोई भी अदर मुख्य निर्वाचन आयोग उनकी नियुक्ति किस प्रकार किया जाए, इसका आप एक समिति का गठन करें और उसमें एक समिति बनाएं। तो सुप्रीम कोर्ट तो पहले से ही ये चाह रहा था, क्योंकि अरुण गोयल का जो इलेक्शन कमीशन बने, तो ये कहीं ना कहीं सबको खटक ही रही थी कि वो इतना जल्दी कैसे हो गया कि 24 घंटे के अंदर किसी ऑफिसर को रिटायरमेंट देकर एक पोस्ट से हटाकर दूसरे पोस्ट पे कैसे ला दिया जाएगा। तो इसी मुद्दे को उठाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसमें कि 5 या 5 से अधिक मेंबर्स शामिल हुए, जिसको संवैधानिक पीठ भी कहा जाता है। कोई भी संवैधानिक पीठ तभी गठित होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक मेंबर होना चाहिए, तभी उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जस्टिस के एम जोसेफ थे और इस समिति में गठन किया गया कि अब से निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त किन्हीं की भी नियुक्ति होगी, उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे और विपक्ष के नेता भी शामिल होगा और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होंगे। और इन तीनों के सलाह पर ही निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन का नियुक्ति किया जाएगा। और निर्वाचन आयोग को ये भी अधिकार दिया गया, चुनाव आयोग को ये भी अधिकार दिया गया कि वो किसी पे डिपेंड नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो अपनी ज़रूरत के अनुसार संचित निधि से अपनी ज़रूरत के अनुसार पैसे निकालकर उसका खर्च या फिर उसका जो भी करना है वो कर सकते हैं। तो इसी केस अनूप बर्नवाल के केस के मुद्दे पे ही ये क्वेश्चन आया है, इस समिति का गठन किया गया है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंटेड से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी के फिलहाल के टाइम में मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है, तो राजीव कुमार हैं। और 2025 में मुख्य निर्वाचन आयोग अरुण गोयल ही होंगे। तो सोच लीजिए आप, जिस आदमी को 24 घंटे के अंदर रिटायर करके एक आईएएस ऑफिसर है, वो सबसे पहले तो पहले से ही वो एक आईएएस ऑफिसर है, उसके बाद उसको आईएएस ऑफिसर से रिटायरमेंट देकर, अभी उसका रिटायरमेंट का टाइम नहीं आया, फिर भी उसको रिटायर करके और उसको निर्वाचन आयोग बनाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं अंदर की ही बात है। तो इसी मुद्दे को लेकर ये समिति का गठन किया गया है और इसके अध्यक्ष आपको
KM जोसेफ हैं। और इस अब जो भी निर्वाचन आयोग की नियुक्ति होगी उसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तीनों के सलाह पर ही होंगे। हालांकि अभी भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों के सलाह पर ही राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करेंगे। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये जो असम के गुवाहाटी में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हो रहा है, यह एक पारंपरिक चिकित्सा है और इसके शुभारंभ करेंगे सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। और संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1996 ईस्वी में हुआ था। इसकी मुख्यालय बीजिंग में है। और SCO, संघाई का नाम SCO कब रखा गया? तो ये 2001 में रखा गया। और इसका अध्यक्ष कौन होगा 2023 में? तो भारत ही होगा। तभी ये पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि गुवाहाटी असम राज्य में किया जा रहा है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा 2023 में किया जा रहा है। इसी कारण से इसका SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन गुवाहाटी असम में हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुवाहाटी असम। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका कोकराझार असम में। कोकराझार असम में बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव जो कि पहली बार आयोजन असम में ही हो रहा है और ये 27 फरवरी से 2 मार्च 4 दिवसीय महोत्सव है। बोडो जनजाति कहाँ के जनजाति हैं? तो ये जनजाति आपके असम के हैं। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके पहले हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है। कोकबोरोक भाषा कहाँ का है? तो ये त्रिपुरा का है। कोकबोरोक भाषा त्रिपुरा का है। असम के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। सरहुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो सरहुल महोत्सव झारखंड में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया है 7वां। ये जो संस्करण होगा आपका 7वां होगा और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुभारंभ किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7वां द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में किया गया है। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था इंदौर में। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर में हुआ था। और विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है कि हाल ही में एशियाई
हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि एशियाई शतरंज महासंघ के 2 ऐसे अवार्ड हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए। एक तो प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार और एक मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार। क्योंकि प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार आपको डी गुकेश को दिया गया और मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार ये किसे दिया गया? तो ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उन्हीं को दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? डी गुकेश को ही क्यों मिला? क्योंकि ये 44वें शतरंज ओलंपियाड में इन्हें गोल्ड मेडल जीते थे। तो 44वें शतरंज ओलंपियाड में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। उसी के उपलक्ष्य में इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन को सम्मानित किया गया। स्टालिन को ये क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि ये इसका आयोजन चेन्नई में हुआ था और 44वां शतरंज ओलंपियाड का सही से आयोजनकर्ता ये हुए थे। इनके देखरेख में इसका आयोजन किया गया था। इसी के उपलक्ष्य में इनको मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सशक्त सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया। किसी नहीं, किसे होगा। हाल ही में किसे सशक्त सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये रश्मि शुक्ला को महानिदेशक नियुक्त किया गया। एसएसबी का महानिदेशक रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। रश्मि शुक्ला एक आईपीएस ऑफिसर है जो कि महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के ये आईपीएस अधिकारी हैं। और ये आईपीएस इसके पहले भी आईपीएस अनिल दयाल सिंह के स्थान पर ये रश्मि शुक्ला आई हैं, जो कि गृह मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए रश्मि शुक्ला को एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, जो नेपाल और भारत के बीच की बॉर्डर तट का रक्षा करते, जो 751 किलोमीटर का रक्षा इनको सौंपा जाता है एसएसबी को। तो राइट आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, रश्मि शुक्ला। तो आज का सेशन यहीं तक। क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक्स देखने के लिए। बाय, टेक केयर।